हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिलहाल में ये बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। पहले थर्ड ईयर में भी रहता था, सेकेंड ईयर में भी है और अभी है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल में बीएससी फर्स्ट ईयर में अब आप लोगों को पढ़ना है और 11th 12th में 9th में 10th में ये सब जगह के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सी टॉपिक है, आई मीन डीएनए। तो ये सारा कुछ हम पढ़ाएं इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बात बता दें कि हमारा एक उद्देश्य है बेटा कि हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये ऑल ओवर, भाई जहाँ भी ये टॉपिक अगर चलता हो हम चाहते हैं कि सभी बच्चों के हाथों हाथ ये पहुँच जाए सिलेबस। भाई ज़रूरी नहीं है कि डीएनए अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो डीएनए बीएससी में ही हो। अरे भाई डीएनए तो आपके शरीर में भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो डीएनए सिर्फ और सिर्फ बीएससी वालों को पढ़ना है, ये पढ़ना तो सबको है। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी 1.5 साल से जो पेंडेमिक चल रहा था और इस बीच बहुत लोगों ने अपने जॉब को खोया है और बहुत से जगह पे ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाए। कोचिंग जो बच्चे कर ले रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो करें। और अच्छाई ये है कि वो अगर कोचिंग कर ले रहे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें पा जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और जो बच्चे नहीं पा रहे हैं और जो बच्चे हमारे वीडियो को पा रहे हैं वो क्या करें कि इस वीडियो को सब उनको भी एक ग्रुप में शेयर करिए जिससे वो भी इसका लाभ ले सके, और वो अगर नहीं पढ़ना चाहते तो दूसरे को दें, जिससे जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट हम दे रहे हैं तो वो बच्चे लाभ उठा सकें। बीएससी फर्स्ट ईयर को हमने ज़्यादातर अभी इस बार प्रीफर किया है। इसके पहले हम थर्ड ईयर सेकेंड ईयर को दिए थे, वहाँ का टॉपिक लगभग कंप्लीट है। थर्ड ईयर के कुछ टॉपिक रह जा रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट देते रहेंगे, अगले लेक्चर में देंगे ज़रूर। थर्ड ईयर का भी रहेगा, क्योंकि हम अपने हेल्थ से इतना परेशान हो चुके हैं कि वीडियो कंटिन्यू नहीं दे पा रहे थे, लेकिन हमारा लगभग टॉपिक सभी क्लासेस का कंप्लीट होने वाला है और छूटे बड़े जो भी टॉपिक रहेंगे हम आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आपको एक बात बता दें, जब भी हमारा लेक्चर आप लोगों के पास जाया करे तो आप कंटिन्यू वहाँ पे देखा करो, जिससे आप उसमें मौजूद जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ देखोगे तो कमेंट कर पाओगे। अगर अपलोड करके देखोगे तो कमेंट नहीं कर पाओगे, तो पहले उसको आप लोग देख लीजिए, जो प्रॉब्लम है वहाँ कमेंट करके पूछ लीजिए, उसके बाद अपलोड करके देखना है तो कोई नहीं। और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए। फर्स्ट ईयर का जितना टॉपिक होगा सब हम दे रहे हैं, और हमारे चैनल के वो बच्चे जैसे ईराम हो गया और अपर्णा है और 2-1 बच्चे और हैं, रोमन है, तो इन सबसे हम कहेंगे कि बच्चे जो आप लोगों की टॉपिक है हम जरूर डिस्कस करेंगे। गरिमा फर्स्ट ईयर की है तो बच्चे आप लोग अपनी टॉपिक को देते रहा करो, हम देख रहे हैं जो भी मिल रहा है हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। पहले तो आपको हम बेसिक बता दें डीएनए का क्या होता है, जो नाम लगभग जगह पे लोग पूछ देते हैं। बेसिकली आजकल क्या करते हैं लोग, जैसे एडमिशन के लिए जाओ तो वहाँ पे भी टीचर क्या करते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म मतलब बच्चे तो सब जानते हैं लेकिन फिर भी फंसाने के लिए लोग कर देते हैं। तो आप लोग याद रखिए, इसका नाम है डी ओ फॉर ऑक्सी, डी ऑक्सी। अब आप कहोगे सर ओ तो है ही नहीं, लेकिन इसका नाम है डी ऑक्सी राइबो, ये ध्यान देना, राइबो, देन न्यूक्लिक और उसके बाद है यहाँ पे एसिड। अब आप कहोगे सर न्यूक्लिक एसिड इसको क्यों बोला गया। हाँ बेटा, तो डीएनए पढ़ने से पहले आपको हम एक चीज दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, ये है न्यूक्लिक एसिड। क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। और क्यों न्यूक्लिक एसिड बोला गया डीएनए को, ये आप लोगों को आज क्लियर हो जाएगा। इसके पहले था नहीं था हमको नहीं मालूम, बट आज हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है, हम ये नहीं कहते कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा या आगे आप पढ़ेंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं वहाँ हम कंप्लीट कर देते हैं, बस बात खत्म। यहाँ पे आप पढ़ते हो, इसमें एक पढ़ते हो डीएनए और दूसरे पे पढ़ते हो बेटा आरएनए, यही पढ़ते हो ना। आप कहोगे सर न्यूक्लिक आपने बताया नहीं, तो बता रहे हैं न्यूक्लिक और एसिड क्यों कहते हैं। एसिड का मतलब ये जान लो कि यहाँ पे PO4 जो ग्रुप होता है, O4, यहाँ माइनस चार्जेस होते हैं। और आप हमेशा जानते हो जब प्लस और माइनस चार्जेस एक जगह पे मिलते हैं और जहाँ पे माइनस चार्ज अपनी ज़्यादा वैलेंसी दिखाती है तो वहाँ क्या होता है, एसिडिटी शो करता है। माइनस चार्ज हावी जहाँ पे हो जाए वो एसिड वाला फॉर्म शो करता है, इसलिए यहाँ पे ये एसिडिक नेचर का है, ठीक। और इसलिए इसको एसिड बोला जाता है, किसको, डीएनए आरएनए, आई मीन न्यूक्लिक एसिड को। अब न्यूक्लिक कहोगे क्यों बोला गया, तो ये जान लीजिए बेटा, ये होता है एक सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वह एनिमल सेल हो, लेकिन वह होगा
यूकैरियोटिक। अब आप कहोगे क्या प्रोकैरियोटिक नहीं? नहीं बेटा, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लिक एसिड आप नहीं देखते हो, वहां जेनेटिक मटेरियल आई मीन फ्री फॉर्म में डीएनए देखते हो। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि वहां न्यूक्लियस वाला फॉर्म आप देखते हो, न्यूक्लियस नहीं रहता। न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये दोनों चीजें होती हैं इसी की, लेकिन वहां न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन किसमें आपको ये देखने को मिल जाता है? यूकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस मिलता है। इसके साथ साथ आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, क्लोरोप्लास्ट अगर मिलता है तो उसमें भी ये जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो दोनों चीजें हैं इनको क्या बोला जाता है? सीधे तौर पे दो जेनेटिक मटेरियल हैं। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है और कुछ नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या है? जेनेटिक मटेरियल हैं। भाई किसी में दोनों होता है, किसी में एक होता है, किसी में ये होता है। ठीक, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब इसके अंदर ये जो चीज आप देख रहे हो, ये जो पदार्थ देख रहे हो, इसी को बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। आई मीन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो पदार्थ है उसको बोला गया क्या? उसको बोला गया बेटा न्यूक्लिक एसिड। यहां तक श्योर है? तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लिक एसिड में जब हमने ये देख लिया तो हम बात फिलहाल में करने वाले थे सिर्फ डीएनए की आज। तो डीएनए को अगर हम देखें तो डीएनए में 3 चीजें हम पढ़ते हैं। 3 चीजों को हटा दे तो फिलहाल में 2 चीजें आप देख लो, 2 देख लो, उसमें 3 को ऐड करते हैं। पहले ये डीएनए जान लो कि है क्या चीज। न्यूक्लिक एसिड भी वही है जो डीएनए आरएनए है, क्योंकि इन्हीं से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना है। तो डीएनए को जो बोला जाता है ये पॉलीमर बोला जाता है। पॉलीमर बोला जाता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। किसका बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बोला जाता है। अब यहाँ पे हम डीएनए को दिखाएं बेटा, तो ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है क्या? न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। अब आप ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने जा रहे हो बेटा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। आपको यहां पे हम एकदम इजी वे में सारी चीजें समझाएंगे बेटा। इसके जो फॉर्मूला आप देखते हो कई जगह पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आज के बाद ये नहीं करेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा बच्चों के अंदर, क्योंकि यहाँ हम सारी चीजें आपका एकदम क्लियर समझा देंगे। यहां पे ध्यान देना बेटा, ये होता है, इसको हम कर दे क्या? यहां पे हम कर दे नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजिनस बेस। ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। इसको हम कर देते हैं शुगर। ये हो गया शुगर। ये हो गया फॉस्फेट। अब ध्यान दो बेटा, यहां पे आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस ग्रुप 3 कंपाउंड यहां पे मिले हैं तो बना है न्यूक्लियोटाइड। और ये दोनों जब मिले हैं तो बना है क्या? डीएनए। आई मीन डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो अगर हम इसको उठा के रखेंगे तो कैसे रखेंगे वो भी दिखा रहे हैं। अब यहां पे पहले देख लीजिए कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा। तब न्यूक्लियोसाइड में शुगर होता है, शुगर, और उसके बाद क्या होता है? प्लस नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस। और यहां कुछ नहीं होता। ये क्लियर पॉइंट याद रखना बेटा। अब देखो नाइट्रोजनस बेस क्या है। जो नाइट्रोजनस बेस है बेटा, यहां पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो नाइट्रोजनस बेस है अगर इसको समझें तो यहां पे होता है दो चीजें, याद रखना क्या क्या। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। अब इसमें बहुत सारे कंपाउंड आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्यूरिन कौन नाइट्रोजनस बेस को कहेंगे और कौन से पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस होगा। तो इसको याद करने के लिए हम आपको बता दें, पैग बन गया प्यारा साथी, CT, याद हो गया। अब देखो पैग बन गया प्यारा साथी, और यहां पे नाइट्रोजनस बेस यहां भी सेम होगा बेटा, यहां भी सेम होगा, पैग PAG, और प्यारा साथी यहां नहीं होगा, यहां पे पुट होगा। हमेशा ध्यान देना, जो यूरेसिल होता है ये यहां पे आपको दिखलाई देगा। अब आपको ये बताना है कि ये यूरेसिल किस पे रिप्लेस होता है। यहां हम इसको हटा रहे हैं, चलो
ये यूरेसिल थायमीन को रिप्लेस करता है या साइटोसिन को रिप्लेस करके इसमें आता है, ये आरएनए के लिए हम बात करेंगे। ये जो हम आरएनए के लिए बात करेंगे तब हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल में हमको ये चीज़ यहाँ पे याद रखना होगा। अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में सिर्फ और सिर्फ ये हमारा होता है, ठीक। डीएनए में हमारा यही होता है, लेकिन आरएनए में आप कमेंट करके बताइए बेटा कि अगर हम आरएनए में रखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाता है क्या, साइटोसिल हो जाता है। और ये किसको रिप्लेस करता है, यू या टी को, यहाँ पे हो जाता है यूरेसिल। ये किसको रिप्लेस करके आता है, साइटोसिन को या थायमीन को, किसको रिप्लेस करने के बाद हमको मिलता है ये यूरेसिल, क्योंकि डीएनए में तो हमको साइटोसिन और थायमीन ये दोनों मिलते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम समझाते हैं आप लोगों को PAG पैग और प्यारा साथी CT। ये हो गया साइटोसिन, ये हो गया थायमीन, ये हो गया थायमीन, ये हो गया एडिनिन, ये हो गया गुआनिन। ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों को बेसिक सी चीजें डीएनए के लिए हमने बता दिया कि एक न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे डीएनए आरएनए हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड में, जो एक प्रकार के क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड हमको देखने को कहाँ मिलते हैं और क्यों इसका नाम न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं और लगभग आप देखोगे कि तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये मिल जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें डीएनए की, तो यहाँ जो श्रृंखला होती है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की होती है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें नाइट्रोजनस, बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजनस बेस होते हैं, फॉस्फेट क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर। यहाँ पे बात करें तो नाइट्रोजनस बेस में PAG या पैग बन गया प्यारा साथी, प्यूरिन में आता है एडिनिन गुआनिन और पिरिमिडीन में आता है क्या, साइटोसिन और थायमीन। वहीं सेम चीजें यहाँ पे, और यहाँ हमने बोला कि आरएनए में क्या होता है कि एक चीज रिप्लेस होता है। क्या रिप्लेस होगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पे यूरेसिल होता है। अब हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो पिरिमिडीन होता है बेटा, ये थोड़ा लंबा नाम होता है। पिरिमिडीन क्या होता है, लंबा नाम होता है। बड़े नाम को हम क्या करते हैं, अक्सर कट कर दिया करते हैं। क्या करते हैं, कट कर दिया करते हैं। तो C से हो गया साइटोसिन, U से हो गया यूरेसिन और T से हो गया थायमीन। तो जो हमारे ये तीनों हैं ये पिरिमिडीन ही होते हैं। हमेशा याद रखना कि ये यूरेसिल जो होता है ये भी पिरिमिडीन ग्रुप का ही होता है, जो आरएनए में रिप्लेस होता है इसके या इसके जगह पे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ पे इसके बाद आप लोगों को एक बात बता दे बेटा कि इसमें एक रूल आया था जिसको बोला गया क्या, चारगाफ रूल। क्या बोला गया बेटा, चारगाफ रूल बोला गया था। चारगाफ रूल में क्या था कि इसी A और T को और G और C को एक साथ रखा गया। इसकी ट्रिपल बॉन्डिंग थी, इसकी डबल बॉन्डिंग हाइड्रोजन की थी बेटा। आई होप आप लोगों को यहां तक एकदम क्लियर हुआ होगा। तो कुछ इंटरेस्टिंग सी पॉइंट की तरफ ले चलते हैं, जहां से डीएनए की बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट शुरू होता है बच्चों में। जो इंटरेस्ट है डीएनए का वो कहाँ देखने को मिलता है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो इस चीज़ को बहुत नोटिस करते हैं, जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था बेटा, वाटसन और क्रिक ने दिया था। और इस चीज़ को हम अभी तक जैसे भी आप पढ़े हैं हमको पता नहीं, लेकिन हम जैसे पढ़ाएंगे अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। ध्यान देना, ये संरचना आपको देंगे और आप अच्छे से पहचान जाओगे कि ये क्या है, क्योंकि 23 जोड़े में होता है क्रोमोसोम, इसलिए आप ये देख रहे हो जोड़े में है क्रोमोसोम। ये क्या है, क्रोमोसोम है बेटा। इसको हम बोले तो ये हमारा क्या मिल गया, क्रोमोसोम मिल गया, क्रोमोसोम। ये कहाँ होता है बेटा, ये भी तो यही न्यूक्लियस में ही होता है। हमको तो डीएनए बाद में मिलेगा, पहले तो हम इसको देखेंगे तो हमको ऐसा दिखलाई देगा। अब जब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा हल्का ढीला करेंगे अगर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐंठ के 1400 nm ये ऐंठता है। कितना, 1400 nm। 1400 nm में हमको गुणसूत्र दिखलाई देने लगता है, ये याद रखना। जब इसको थोड़ा हम ढीला करेंगे तो यहाँ पे हमको केमिकल कंपोजिशन इसकी
डीएनए की दिखलाई देने लगेगी। केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है बेटा, ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस शुगर फास्फेट प्लस एक चीज और होता है जो हमारा क्या है, प्रोटीन ही है, लेकिन वो प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल में यहाँ की जो बेसिक है वो चीज़ हम समझ लें। हिस्टोन प्रोटीन तो बाद में देखेंगे। अब इस डीएनए को जब हम ऐसे कुछ फैला के लाएंगे, जिसको किसने दिया था, वाटसन ने दिया था। वाटसन के द्वारा दिए गए डीएनए को जरा हम देखें बेटा, तो कुछ इस ढंग से दिखलाई देता है। मान लेते हैं इसको यहाँ से हमने लिया, तो एक यहाँ पे हम 5 प्राइम कर दें, यहाँ पे हम 3 प्राइम कर दें। तो जब ये 5 प्राइम है तो हमेशा याद रखना इसकी जो इंड यहाँ पे हम लाएंगे, चलो इसको यहीं तक हम इंड कर दें, क्योंकि इसकी जो इंड आएगी यहाँ वो 3 प्राइम होगी, क्लियर, और जो इसकी इंड होगी वो 5 प्राइम होगी। ये ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसी चीज़ को हमने और थोड़ा फैलाया है। यहाँ पे हमको एक लेडर्स, आपके बुक में लिखा मिल जाता है, लेडर्स मिलते हैं, लेडर्स की तरह संरचना होती है। ध्यान देना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं बेटा। इसको हमने बोला क्रोमोसोम, इसको हमने क्या बोल दिया, ये बोल दिया डीएनए है। क्या है, डीएनए है, क्लियर। अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो है, ये लेडर्स जो एक एक ठो बनी हुई है, ये हमारी जीन है। क्या है, जीन है। ये जो दिख रहा है बेटा, ये क्या है, जीन है। और इस जीन में अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक इसकी, तो ये क्या है, ये प्रोटीन है। हम छोटी छोटी कणों को दिखा रहे हैं बेटा, ये प्रोटीन है। अगर इस प्रोटीन में हम एक ठो उठा लें और इसको उठा लें, जैसे हम यहाँ से अब नेमिंग आपको दिखा रहे हैं, क्यों हम किसको उठा रहे हैं। ये मान लो यहाँ पे हमारा हो गया ए, और यहाँ पे हो गया टी, यहाँ हो गया जी, यहाँ हो गया जी, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया टी, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया जी, यहाँ हो गया सी। ऐसे अगर हम इस ढंग से चल रहे हैं तो ये देखो हमने इसको बोला कि ये पूरी प्रोटीन है। प्रोटीन में से अगर हम इसको एक ठो उठा रहे हैं, इनको उठा रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो बहुत अंदर तक लेके गए। अरे बेटा, प्रोटीन एमिनो एसिड मिल मिल के तो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन जब बहुत सारे मिलते हैं तो जीन बनाते हैं, जीन। और ये जब जीन मिलते हैं, जब जीन को पूरा संघनित होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो डीएनए बनाते हैं, और डीएनए जब ऐंठ के एकत्रित होते हैं तो गुणसूत्र बनाते हैं, और गुणसूत्र पूरा जब ऐंठ जाएंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी न्यूक्लियस में भरा हुआ जेनेटिक मटेरियल है। ये माइंड में एकदम सेटअप कर लेना बेटा। यहाँ कोई भी चीज़ हम बोले ना अलग से हम नहीं, आपको इतना मस्त देंगे कि समझ में आ जाएगा। और यही सारी चीजें हमारी थी, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिल। अब ध्यान दो, यहां पे हमने बोला कि जब इस संरचना को हम इसको थोड़ा सा ब्राइड कर दें तो हमको कैसे दिखलाई देगा। ये हो गया शुगर, ये हो गया फास्फेट, ये हो गया शुगर, ये हो गया फास्फेट। शुगर से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, यहां जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस, और यहां फिर शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट, कुछ इस ढंग से। जब हम एक साइड की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ठो साइड उठाएंगे, साइड में अगर हम बात कर ले एक साइड की, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, तो ये हमारा एक साइड वाला होगा। क्या, एक साइड वाला होगा न्यूक्लियोसाइड। दिखाया अभी हमने दिखाया था बेटा, एक साइड उठाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक। अब जब हम पूरी श्रृंखला घुमा दें, अगर हम कुछ इस ढंग से इसको घुमा दें, तो घुमाने का मतलब एक चक्र पूरा हुआ, और चक्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, टाइड बोलते हैं, टाइड। और टाइड किसकी, न्यूक्लियो की। इस न्यूक्लियो की ये टाइड है, व्हील है, व्हील चक्र है। तो वहां पे हमको शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेसेस जहां तीनों मिल जाए वो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है। अब आप कहोगे सर तब तो ये आपने बहुत सही बताया कि ये एक छोटा सा उठा ले न्यूक्लियोटाइड, तो ये हमारा हो गया क्या, मोनोमर हो गया। ये मोनोमर बार बार मिलेंगे, एक ठो न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इन सबको मिला दें तो हमारा पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड हो गया। और न्यूक्लियोटाइड का जब पॉलीमर हो जाएगा तो बन जाएगा डीएनए।
ये समझ में आया बेटा। अब देखो जो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लेंथ की बात करें तो कितना होता है, ये देखो 1400 nm की इसकी मोटाई है, और जो डीएनए है ये बोला जाता है 2 nm। 2 nm इसका लेंथ ही होता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है डीएनए। नहीं सॉरी, ये 2 मीटर का होता है, 2 मीटर का होता है डीएनए। डीएनए कितने का होता है, 2 मीटर का डीएनए होता है। और अगर हम इस डीएनए की छोटी छोटी इकाई की बात करें, जो एक ठो हमारा कंप्लीट हुआ है हेलिक्स, इसको बोलते हैं हेलिकल, इसको बोलते हैं हेलिक्स। एक हेलिक्स की जो मोटाई है ये 34 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है बेटा, 34 एंगस्ट्राम होती है। अगर हम वहीं पे एक यहाँ पे एक छोटी सी जीन की जो यूनिट है उसकी मोटाई की बात करें, क्योंकि हमने इसको देखा, पहले इसको देखा, फिर इसको देखा, अब इसको देख लिए, तो यहाँ इनकी जो एक एक लेडर्स मिलके इतना बड़ा हेलिक्स बनाए हैं, इसकी अगर बात करें तो ये कितना होता है 3.4 एंगस्ट्राम। कितना है बेटा, 3.4 एंगस्ट्राम। और ये जो संरचना है इसको किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। इस संरचना को देने वाले थे वाटसन और क्रिक। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। और ये जो डीएनए है, डीएनए अगर हमारे पास अगर गड़बड़ हो जाए या किसी के अंदर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर सारी बॉडी में पूरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सॉरी, और उस न्यूक्लियस में, उस सभी न्यूक्लियस में जितने हमारे बॉडी में सेल्स हैं उनके पास, सभी के पास न्यूक्लियस, और उन सब न्यूक्लियस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल, आई मीन डीएनए। यही डीएनए की जो ये जीन है, इसी जीन में अगर कहीं से भी कोई प्रोटीन डिसबैलेंस होती है या इधर उधर हो जाती है तो संरचना थोड़ा बदल जाता है। जैसे बालों का कलर किसी का ब्लैक तो किसी का ब्राउन हो जाता है, किसी के आंखों का कलर ब्लू तो किसी का रेड तो किसी का कैसा, ब्लैक, किसी का ब्राउन हो जाता है। इसी डीएनए में मौजूद जीन, और इस जीन में परिवर्तन होता है किसके कारण, प्रोटीन के कारण। और ये प्रोटीन कैसे बदल जाता है, इस एमिनो एसिड में आए हेरफेर के कारण। अब क्या होता है कि ये जो डीएनए है, यहीं से अगर कोई भी हेरफेर हुआ तो व्यक्ति के जो भी मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो हेरिडिटरी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, आई मीन जो हमारे पूर्वजों से, भाई मानव का पुत्र पुत्री मानव ही तो होता आया है, भाई मानव से मानव ही पैदा होता आया है, तो इसका रीजन क्या है, यही डीएनए है। बंदर से बंदर ही पैदा होता आया, बंदर का लक्षण बंदरों की तरह ही, मानव का लक्षण मानव के तरह ही। तो वह क्यों, क्योंकि उसके अंदर वह जेनेटिक मटेरियल है। मानव ने क्यों आम अमरूद नहीं पैदा किया, क्योंकि आम अमरूद में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके जीन में अलग टाइप की प्रोटीन है, और उस टाइप के प्रोटीन में अलग टाइप के एमिनो एसिड है जो उसके लक्षण को बनाते हैं कि यहाँ पे ये हरा होना चाहिए, ये काला होना चाहिए, पीला होना चाहिए। सेम हम लोगों में ऐसे ही होता है कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में हमारे सारे लक्षण विद्यमान होते हैं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये था बेटा बेसिक्स ऑफ डीएनए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हो सकता है चैनल को शेयर करिए, लाइक दबा दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ जितना हो सकता है सभी लोगों के हाथ में ये वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।